ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी प्रकाश। दर्शकों, अक्सर हम अपने शरीर में हर जगह ध्यान देते हैं, साफ सफाई, स्वच्छता और रख रखाव हम बहुत अच्छे से करते हैं, परंतु कुछ ऐसे अंग हैं जिनका हम ध्यान देना भूल जाते हैं, या यूं कहें कि ध्यान देने के लिए कुछ होता ही नहीं है। जैसे बहुत सारे हमारे संवेदनशील अंग हैं, कान है, नाक है और जीभ है, आंखें हैं। तो इन्हीं में से जो 5 ऑर्गन्स हैं, इनमें से एक सबसे जरूरी अंग है आंख। आंख हमारे दृष्टिगोचर होती है, किसी भी चीज को देखने के लिए प्रयुक्त होती है, परंतु इसकी रख रखाव में जब कहीं ना कहीं कुछ लापरवाहियां हो जाती हैं, सावधानी नहीं बरती जाती, तो विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। उन्हीं में से एक विकार है आंखों में पीलापन, यानी पीली पीली आंखें जो हो जाती हैं। ये भी एक अपने आप में एक किस्म की समस्या है, जिससे आंखें बुझी बुझी लगती हैं, आंखों में चमक नहीं रहती, और केवल इतना ही नहीं, बहुत सारे इसमें रोग आगे पनपने शुरू हो जाते हैं। तो इन्हीं सब विषयों पर आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आप सभी से अनुरोध है कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठे। नुस्खे, उपचार जो भी आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आंखों में जो पीलापन होता है अंदर की तरफ, पीली आंखें हो जाती हैं और ऐसे में आंखें नम रहती हैं, यानी पानी पानी भी निकलना। कई मायनों में ऐसा भी देखा गया है कि नजरें जो है वो कमजोर हो जाती हैं। क्या है ये रोग, कैसे पनपता है, इसके पीछे किन किन चीजों को आप वजह मानते हैं? देखिए, आंखों में पीलापन रहना आपका नशेबाजी का काम है। अच्छा। जो ज़्यादा नशा करते हैं या जो चीज़ पचती नहीं है, उन चीज़ों का सेवन करते हैं, तो आंखों पे उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जब आंखों से पानी यदि निकल रहा है ठीक ढंग से आंखों में, तब तो इतना फर्क नहीं पड़ता, परंतु अंदर यदि वो पानी पीला रुक जाए तो आंखें जैसे हल्दी होती ऐसे रंग की हो जाती है, और फिर देखने में भी दिक्कत आती है, बुझी बुझी आंखें लगने लगती हाँ। हैं। अब एलोपैथिक में जो दवाइयाँ बनाई गई हैं आंखों में डालने के लिए, कि थोड़ी देर के लिए आंखों में ठंड तो महसूस कराती है, आराम दिलाती हैं, परंतु रोग करता नहीं है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास जब रोगी थक जाता है तब आता है, और मेरे पास एक नहीं, आंखों की दवाइयाँ 14 हैं। नाड़ी परीक्षण के अनुसार कि किसको कौन सी दवाई देनी, तब उसको बताया जाता है। कभी भी आंखों में पीलापन आ जाए तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप सूखी हल्दी को अच्छी तरह झाड़ लें पहले, फिर पत्थर को साफ कर लें, उसमें मिट्टी ना हो, उसके ऊपर उसको सूखी को ऐसे घिसे, हल्दी की गांठ को जैसे चंदन घिसते हैं, फिर उस पाउडर को, घिसे हुए को पतले कपड़े से छान लें, उसमें कल नहीं रहना चाहिए, यानी जैसे मक्खन मुलायम होता है ऐसे हाथ में लेके बिल्कुल मुलायम लगे, रड़के ना। अब ये उंगली में ऐसे लगा करके और आंखों में ऐसे जैसे काजल लगाते ऐसे लगा दें, और 5 मिनट के लिए आंख बंद रखें। 5 मिनट के बाद आंख को ऐसे करके खोले, पानी निकलेगा आंखों से, आंखें टमटमाएं, काफी हल्कापन आएगा। 3-3, 4-4 घंटे बाद 4-5 बार रोज आप लगाएं। 15 दिन में आपकी आंखें ऐसे साफ होगी जैसे चांदी के बर्तन को तेजाब से धो के साफ करते हैं, ऐसे पीलापन समाप्त। परंतु खान पान पर ध्यान देना। पानी हमेशा हल्का गर्म पीना है, उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना। खाना नॉर्मल खाना है, ताज़ा खाना खाना, ये नहीं कि खाना भी बनाया 2 घंटे के बाद खा रहे हैं, नुकसान करेगा।
हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खानी है, और जो ताज़ी सब्जी हैं वो छिलके के साथ खानी है। और दाल नहीं आप बनाते, सब्जी आपको नहीं मिलती है, तो आप गाय के दूध का दही जमा के उसको बलोएं, जब उस पर झाग आ जाए उस लस्सी के साथ आप खाना खा सकते हैं बासमती के चावल। परंतु चावल जो आपने बनाने हैं वो आपने उतना पानी डालना जिसमें चावल पक जाए, चावलों की मांड नहीं निकालनी। और उसमें भी आप लस्सी या दही मिला के खाएं। नमक इसमें बंद रखना पड़ेगा। और कोई भी चीज़ आपने खानी, कोई फल खाना है तो उसको पहले हाथ में ले लें और दिल पे रख लें ऐसे, और दाएं हाथ को सीधा कर दें और दूसरे आदमी को कहें कि मेरा हाथ नीचे दबाओ। आपने टाइट रखना हाथ, उसको जोर लगाना पड़ता है, आप उसको खाएं नुकसान नहीं करेगी। परंतु जो आपको नुकसान करेगी चीज़, वो हाथ एकदम नीचे गिर जाएगा। तो अपने शरीर की लेबोरेटरी से उन चीज़ों को टेस्ट करके खाओ। यदि हम अपने शरीर की लेबोरेटरी से कोई भी चीज़ टेस्ट करके खाते हैं तो हमें ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आपको रोग ही कोई नहीं होगा। और ऐसे भी सुबह उठ के आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन ब्लोन जो करता है, उसको जिंदगी में किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना उसको कोई रोग होता। अच्छा, ये भी इसके पीछे कारण है। बिल्कुल। तो ऐसे में गुरुजी अगर देखभाल की बात करें आंखों की, तो आंखों की देखभाल, क्योंकि वो बहुत जरूरी भी है, और चूंकि सफर में होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, आंखों में धूल मिट्टी जाना स्वाभाविक हो जाता है। तो ऐसे में देखभाल कैसे की जाए, क्योंकि 24 घंटे तो ध्यान नहीं दिया जाता। देखिए, ड्रॉपर के अंदर आप शहद रख दें। अच्छा। और जब भी आपको आधे पौने घंटे का रेस्ट करना है तो 4-4 बूंद आंख में डाल के थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ जाए। उसके बाद आपकी आंखें ऐसे साफ होंगी जैसे घनघोर घटा छाने पे बादल छा के सूरज की गर्मी जमीन पे नहीं आती, रोशनी, अंधेरा हो जाता है, और तूफान तेज आने पे बादल छट जाए और आसमान बिल्कुल निर्मल होता है, ऐसे आंखें निर्मल होती हैं। अच्छा, बिल्कुल आंखें साफ हो जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन शहद रखे या गुलाब जल रखे। अच्छा, शहद या गुलाब जल। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि शहद की आपने जैसे कि बात की, तो शहद तो चूंकि मीठा होता है। देखिए जी। असली जो शहद है फूलों का, ये मकरध्वज है, जी। फूलों से बनाया जाता है। और इसकी विशेषता है कि पानी में बगैर घोले घुलेगा नहीं, चाहे आप गर्म पानी में डाल दो, पत्थर की भांति नीचे बैठ जाएगा। और किसी भी चीज के ऊपर रखे, अग्नि जलती पे डालें, अग्नि बुझ जाएगी, अग्नि में जलता नहीं है। और जो मक्खी इसको तैयार करती है वही इसमें डूब जाए तो मर जाती है। अच्छा। और जैसे आप शहद खाएंगे, गले से नीचे जैसे उतरा तो इसको लीवर पे चाहेगा नहीं, जो उसका ब्लड ग्रुप है उसी में जाके एडजस्ट हो जाएगा। ये ब्लड बैंक भी है। तो अपने आप ही उसमें एडजस्ट भी हो जाता है। बिल्कुल। तो शहद का भी बहुत अपने आप में एक उत्तम प्रयोग है, और साथ ही साथ आंखों का आपको विशेष ध्यान भी रखना है। समय समय पर आंखों को सामान्य पानी से धोएं, साफ पानी से धोएं, और फिर आप रात्रि में सोते हैं तो कुछ इस तरीके के उपाय भी करें। हमारे पिछले कई कार्यक्रमों में आपको बताया भी है आंखों के अंजन किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। आंखों में जो ड्रॉप हमें डालनी है वो भी हम घर पर बना सकते हैं, और भी
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम प्रयोग कर सकते हैं जो हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो इन उपचारों को आपने लिख लिया होगा। यदि आप नहीं भी लिख पाए हैं तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को आप घर बैठे कुरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉल करने का समय है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, ऐसा कोई भी सवाल है जो आपके जहन में उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, उनको भी शामिल करते हैं कार्यक्रम में।